नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम सियासी दलों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं। और इसी के तहत आपके सामने हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। जी हां, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कितना काम दिख रहा है, जनता अब सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज अपने सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज इसी कड़ी में हम आपको दिखाएंगे बिहार के बक्सर के सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अश्विनी चौबे का रिपोर्ट कार्ड। बक्सर लोकसभा सीट पर बीजेपी का हमेशा से कब्जा रहा है। 1996 के बाद मात्र 2009 में ही यहां से दूसरी पार्टी का सांसद चुना गया था। 2014 से लगातार अश्विनी कुमार चौबे यहां से सांसद हैं, यानी बक्सर से। वैसे तो बक्सर में लोकसभा चुनाव के वक्त नेशनल मुद्दे यानी कि राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, लेकिन लोकल मुद्दों की लगातार अनदेखी से जनता अब अपनी समस्याओं को लेकर सांसद से ज्यादा उम्मीदें कर रही है। हम आपको दिखाएंगे सांसद अश्विनी कुमार चौबे का संसद में किए काम का रिपोर्ट कार्ड। बक्सर की जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में आखिर कितने नंबर दे रही है, और आखिरी में आपको बताएंगे कि सांसद अश्विनी कुमार चौबे के आखिर रिपोर्ट कार्ड में लिखा क्या है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं बक्सर की, जी हां, बक्सर पर एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की यह रिपोर्ट। बक्सर लोकसभा सीट। तड़का वध के साथ ही इतिहास में बक्सर की ख्याति चौसा और बक्सर युद्ध के साथ है। ग्रंथों के हिसाब से भगवान श्री राम की शिक्षा यहीं पर हुई थी। बक्सर में राजनीतिक गतिविधियों के चर्चे देश भर में होते हैं। वर्तमान में बक्सर लोकसभा सीट से बीजेपी के अश्विनी कुमार चौबे सांसद हैं। बक्सर बिहार का भोजपुरी भाषी इलाका है। गंगा नदी के तट पर स्थित बक्सर काफी उपजाऊ इलाका है। बक्सर संसदीय सीट बीजेपी का गढ़ रही है। पहले कांग्रेस और बाद में वामपंथी दलों का कब्जा रहा था, लेकिन 1996 में बीजेपी के लालमुनि चौबे ने
वामपंथियों से ये सीट बीजेपी के नाम कर दिया। देखते हैं बक्सर लोकसभा सीट का इतिहास। 2004 के आम चुनाव में बीजेपी से लालमुनि चौबे यहां से सांसद रहे। इसके बाद 2009 में आरजेडी से जगदानंद सिंह यहां से सांसद बने। इसके बाद 2014 और 2019 में लगातार 2 बार से अश्वनी कुमार चौबे बीजेपी के टिकट से यहां से सांसद हैं। बक्सर लोकसभा में करीब 15 लाख मतदाता हैं। विकास की रफ्तार बक्सर में धीमी दिखती है। एक ही पार्टी और एक ही सांसद के रहने के बावजूद गांव का विकास बहुत ज्यादा नहीं दिखता। अलग अलग विधानसभा में विकास का पैमाना भी अलग अलग दिखता है। बक्सर लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें हैं। ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमरांव, राजपुर, दिनारा, रामगढ़। 1996 से सिर्फ 2009 को छोड़कर यहां बीजेपी जीतती रही है। यहां सवर्ण वोट खासकर ब्राह्मण वोटरों का काफी दबदबा है। लालमुनि चौबे लगातार 4 बार सांसद रहे। 2014 और 2019 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतकर अश्वनी चौबे लोकसभा पहुंचे। देखते हैं यहां का जातिगत समीकरण। ब्राह्मण 24%, यादव 20%, दलित 9%, भूमिहार 15%, राजपूत 16%, मुस्लिम 7% और अन्य जातियां 9% हैं। वैसे तो लोकसभा चुनाव देश के मुद्दे पर लड़ा जाता है, लेकिन बक्सर में स्थानीय मुद्दे कुछ सालों से हावी हैं। बक्सर लोकसभा में शहरी इलाका हो या ग्रामीण, विकास हर जगह अधूरे दिखते हैं। यहाँ की जनता अभी भी कई समस्याओं का सामना कर रही है। मसलन रोजगार, बिजली पानी, अपराध, जातिवाद, ट्रैफिक जाम, सड़कें बेहाल और पलायन का मुद्दा। 2024 का आम चुनाव बक्सर लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले बक्सर की जनता सांसद अश्वनी कुमार चौबे के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद अश्वनी कुमार चौबे की रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। जी हाँ, आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि आखिर अश्विनी चौबे के रिपोर्ट कार्ड में क्या है। थोड़ा सा इंतजार। तो कैसी है बक्सर लोकसभा सीट, क्या है यहाँ के मुद्दे, चुनाव के वक्त जातिगत समीकरण कैसे हावी होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका लोकप्रिय पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड आखिर तैयार कैसे होता है। हमारी टीम दिन रात इसमें लगी रहती है। सांसद का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटे रहना, शिद्दत से मेहनत करना, सर्वे को लाकर उस पर रिसर्च करना, दिन रात काम करती है आपकी अपनी टीम। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बनता है देश का सबसे लोकप्रिय, सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। दर्ज कर रहे हमारे रिपोर्टर हर संसदीय क्षेत्र में जनता की राय, फोन पर सवालों का जवाब दर्ज कर रही बड़ी टीम। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में जुटी है एडिटोरियल टीम। फिर तैयार होता है एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आपने देखा आपका अपना शो
कैसे हमारी टीम दिन रात मेहनत कर आपके लिए बनाती है और आपके सामने लाकर परोसकर ये समझाती है कि आखिर आपके अपने सांसद का रिपोर्ट कार्ड कैसा है। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद अश्विनी कुमार चौबे का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद अश्विनी कुमार चौबे की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद अश्विनी कुमार चौबे का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं, आउट ऑफ 10 कितने, आइए देखते हैं। संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो अश्विनी कुमार चौबे करीब 40% उपस्थित रहे हैं, अटेंड की है उन्होंने। सदन में बक्सर और देश हित में सांसद अश्विनी कुमार चौबे हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद सदन में अश्विनी कुमार चौबे ने 55% सवाल पूछे, 55% जो बक्सर और देश हित से जुड़े रहे। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए यानी कि डेवलपमेंटल वर्क के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद अश्विनी कुमार चौबे करीब 80% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। पिछले 5 साल में बक्सर में किए गए विशेष काम और देश हित में भी उनका विशेष योगदान औसत रहा है, एवरेज करीब 60% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर बक्सर के सांसद अश्विनी कुमार चौबे को 10 में से मिलते हैं पूरे 5.8 नंबर, 5.8 आउट ऑफ 10। जी हाँ, तो आपने देखा बक्सर के सांसद अश्विनी कुमार चौबे को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 5.8 नंबर मिले हैं। अब थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी बक्सर लोकसभा सीट की जनता के यानी कि आपके मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले बक्सर की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। अश्विनी चौबे को। क्यों अश्विनी चौबे? वो लोग भाजपा हैं तो भाजपा को नहीं देंगे। अच्छा, भाजपा का नाम पर वोट दीजिएगा। हाँ क्या लग रहा है कि आपकी लोकसभा चुनाव में अश्विनी चौबे ही बनेंगे? हाँ, जनता देगी तो जरूर बनेंगे। चौबे को क्या बीजेपी अश्विनी चौबे को। अश्विनी चौबे ही क्यों? क्योंकि वही बीजेपी के नेता हैं और बहुत अच्छे हैं। क्या काम किए हैं बक्सर के लिए? बक्सर के लिए काम तो करते हैं। चाहिए कि गरीब गुरबा सबके लिए अपना जान और माल और सब चीज से संपर्क करे और बढ़िया से सबके बीच में रहे। वैसा नहीं कि चुनाव जीत जाने के बाद में किसी को न पूछना है न जांचना है। देखिए, बक्सर की जहाँ तक बात है, पिछले 9 साल में भाजपा का जो सांसद है वो आज तक कुछ किया नहीं जिसका भी नाम लिया सके। जैसे कोई ऐसा लैंडमार्क काम बक्सर के लिए अब तक नहीं हुआ। जैसे ट्रॉमा सेंटर यहाँ अति आवश्यक है। लोग जो है रास्ते में पटना बनारस जाते समय मर जाते हैं। यहाँ पे पानी गिरा हुआ है, आज तक अश्विनी चौबे कभी हाथ जोड़ के इधर से गए नहीं। हमारे माननीय सांसद जी है ना, वो तो विकास कुछ करिए नहीं। यहाँ बदलाव की जरूरत है। यहाँ के जो सांसद महोदय हैं वो यहाँ का विकास कम और अपने गृह जिला भागलपुर का विकास ज़्यादा देख रहे हैं। भाई संतुष्ट तो नहीं है। अच्छा जी, क्या इनको चुनना चाहेंगे आप? अब तो इनको तो नहीं, दूसरी पार्टी को देखेंगे। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर अश्विनी कुमार चौबे को 10 में से 5.8 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा कतई नहीं है।
बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब बक्सर लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब निकलकर सामने आया है, आइए आपको दिखाते हैं और बताते हैं। सवाल नंबर 1, पहला सवाल, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है 30%, 30%, नहीं कहने वाली 50%, 50%, और पता नहीं यानी डोंट नो 10%। क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 41%, नहीं कहने वाली 41%, और पता नहीं 19%। क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 60%, नहीं कहने वाली 30%, और पता नहीं 10%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 47%, नहीं कहने वाली 47%, और पता नहीं 6%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह उम्मीदवार अगर बदला जाए, हाँ कहने वाली जनता है 45%, नहीं कहने वाली 45%, और पता नहीं 10%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 65%, 65%, नहीं कहने वाली 30%, और पता नहीं 5%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे ने बटन दबाएंगे? हाँ कहने वाली जनता है 50%, नहीं कहने वाली 48%, और पता नहीं 2%। 7 सवालों का जवाब बक्सर की जनता अलग अलग तरह से देती नजर आई, जिसे आपने भी देखा और सुना। कई लोग कह रहे हैं कि सांसद क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, न रहते नहीं, तो कई लोगों का मानना है कि अश्विनी कुमार चौबे की वजह से बक्सर का विकास तेजी से हुआ है। वहीं कई लोग काम पर सवाल भी उठा रहे हैं। सांसद महोदय के क्षेत्र में नहीं रहने की शिकायत भी कई लोग करते दिखाई दी। 2024 में मोदी फैक्टर भी बक्सर की जनता की नजर में अहम दिख रहा है। तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर बक्सर की जनता सांसद अश्विनी कुमार चौबे को 10 में से दे रही है 6 नंबर 6। जी हाँ, 10 में से अश्विनी कुमार चौबे को मिले हैं 6 नंबर। आइए अब वो वक्त आ गया है ये जानने का कि सांसद अश्विनी कुमार चौबे के रिपोर्ट कार्ड में आखिर जनता ने लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 5.8 नंबर मिले हैं। वहीं बक्सर लोकसभा की जनता ने, यानी कि जनता जो कह रही थी, जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 6 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद अश्विनी कुमार चौबे जनता की उम्मीदों पर सटीक उतरते नजर आ रहे हैं। जी हां, बक्सर की जनता ने सांसद अश्विनी कुमार चौबे के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। सांसद अश्विनी कुमार चौबे पास हो गए। बक्सर लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज यानी आप तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद ये दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसे हमने आपको बताया, जिसमें बक्सर के सांसद अश्विनी कुमार चौबे पास हो गए हैं। जी हां, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एमपी का रिपोर्ट कार्ड। अश्विनी कुमार चौबे पास हो गए हैं, लेकिन चुनाव के वक्त
लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। 2024 में जनता किस आधार पर वोट करेगी कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक और माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ आपके अपने होस्ट मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।